पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में अब किसान आंदोलन की आवाज भी सुनाई देने लगी है। आज कोलकाता से लेकर नंदीग्राम तक किसानों का संग्राम है। पहले कोलकाता में किसान महापंचायत होगी जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इसके बाद नंदीग्राम में किसान नेता कृषि कानूनों के विरोध में पंचायत करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता 3 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। इस टीम में योगेंद्र यादव, हनन मोल्ला, बलबीर सिंह राजेवाल, अतुल अंजान के साथ मेधा पाटकर भी हैं। कल किसानों ने कोलकाता के गांधी मूर्ति से लेकर रामलीला पार्क तक रैली निकाली। रामलीला पार्क में ये रैली जनसभा में तब्दील हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वो बंगाल के चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से आए हैं। सबसे अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट न दें। उत्थे जाके अपना जो फैसला जथेबंदियां दा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ यही कहांगे कि जिन्हों मर्जी वोट पा दिओ पर बीजेपी ਨੂੰ वोट पाओ। साडा विरोध बीजेपी नाल है। सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगने के मामले में कल बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी के पैर में चोट कार के दरवाजे की वजह से लगी थी। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र नहीं है कि कैसे कार का दरवाजा बंद होने से ममता का बायां पैर उसमें फंस गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये भी नहीं बताया गया कि क्या कुछ लोगों ने जानबूझकर ममता की कार का दरवाजा बंद किया था। रिपोर्ट में कार के पास लोहे के खंभा होने का भी उल्लेख है, लेकिन ये साफ नहीं हुआ कि क्या उसी पोल से रगड़ खाने के बाद दरवाजा बंद हुआ या फिर कोई और वजह रही। इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट में सड़क पर भारी भीड़ जमा होने का भी जिक्र है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद ममता व्हील चेयर पर अस्पताल से बाहर निकली। 14 तारीख को टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें ममता व्हील चेयर पर मंच पर नजर आ सकती है। डॉक्टर्स उन्हें 24 घंटे और निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन दीदी ने डिस्चार्ज की इच्छा जताई। डॉक्टर्स के निर्देश के बाद ममता हल्का मूवमेंट कर सकती है। ममता की चोट को लेकर सियासत जारी है। टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं हमले के आरोपों को लेकर बीजेपी का दल भी चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा। कल नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन भरा। शुभेंदु ने पहले राम जानकी मंदिर में पूजा की, जिसके बाद रोड शो करके नामांकन करने पहुंचे। शुभेंदु के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आए। नामांकन के बाद शुभेंदु ने एक बार फिर दीदी पर हमला किया और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। ये तृणमूल कांग्रेस একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা চলেছি। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 30 प्रचारकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई और बड़े नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में G23 के नेताओं को जगह नहीं दी गई है, जो कांग्रेस आलाकमान के कामकाज के तरीकों से खफा है। वहीं बीजेपी ने भी दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। आपने 400 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें लगभग 3000 सीटें शामिल हैं। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के चुनाव के तौर पर आम आदमी पार्टी भागीदारी करेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू में विलय करने से पहले ही आरएलएसपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, महासचिव निर्मल कुशवाहा सहित 35 नेता आरजेडी में शामिल हो गए। इन नेताओं ने आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी यादव के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चीन पर नकेल कसने के लिए बने 4 देशों के क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में मोदी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कवर करता है। पीएम ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी इंटरनेशनल मंच का हिस्सा बने। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, जहां 24 घंटे के अंदर 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पुणे में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं पालघर में आवासीय स्कूल में एक सप्ताह के अंदर 79 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी।
इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। आरक्षण प्रक्रिया पर अंतिम रोक के बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। सीबीआई के स्थायी निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को इस मसले पर 2 हफ्ते में जवाब देना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मांग की कि सरकार को आदेश दिया जाए कि जल्द से जल्द सिलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई जाए। कोर्ट ने कहा कि बिना सरकार का पक्ष सुने हम ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकते। यूपी के गोरखपुर में मानव तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 बच्चों को उनके चंगुल से छुड़ाया है। आरोपी बिहार से बच्चों की तस्करी कर उन्हें काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जा रहे थे। बरामद बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है। यूपी के प्रयागराज में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचलों ने लड़की की मां की बुरी तरह पिटाई कर दी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला मऊ आइमा इलाके का है, जहां छेड़छाड़ की पीड़ित लड़की की मां ने आरोपी के घर शिकायत की थी, जिससे नाराज आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के रीवा के नौडिया गांव में बीजेपी नेता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना उस वक्त की है जब बीजेपी नेता अपने घर से मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल बीजेपी नेता की हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। मेरठ के टीपी नगर इलाके में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में युवक ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। युवक ने बताया कि कुछ लोगों ने साजिश कर उसे नौकरी से निकलवा दिया था। ऐसे में परेशान होकर अब वो अपनी जान दे रहा है। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने की तहरीर दी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। राजस्थान के भरतपुर के सीकरी थाने में कुछ बदमाशों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। थाने में घुसकर बदमाशों ने पुलिस वालों से मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया है। इसके साथ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में एक युवक ने चाकू से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी। साथ ही अपने भाई बहन और मां को भी जख्मी कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आरोपी के भाई की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसका आगरा में इलाज चल रहा है। यूपी के कानपुर में पार्किंग विवाद को लेकर डॉक्टर और उनके पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहां के आनंद लोक अपार्टमेंट में 10 मार्च की रात हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवाबगंज थाने में दोनों पक्षों की ओर से मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई है। कानपुर में जाली स्टाम्प बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस्तेमाल किए गए स्टाम्प पेपर को ब्लीच से साफ कर उसे दोबारा बेचते थे। इनके पास से 2.5 लाख रुपए के स्टाम्प बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी एक गिरोह से जुड़े हैं, जिसके 2 सदस्यों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। यूपी के पीलीभीत में शिकायत करने पहुंचे शख्स की थाने के मुंशी ने पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली का है, जहां युवक का गांव के किसी शख्स से विवाद हो गया था। जब वो शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा, तो मुंशी ने उसकी शिकायत सुनने की बजाय उसकी पिटाई कर दी। हरियाणा के हिसार के भामाशाह नगर में बदमाश बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर फरार हो गए। चेन स्नेचिंग की वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के धौलपुर के अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते महिला की जान गई। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। अमेरिका से वैक्सीनेशन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अफवाहों को व्हाइट हाउस ने खारिज किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेना साकी ने कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनियां सरकार के साथ अनुबंध की शर्तों का पालन करते हुए कहीं भी कर सकती हैं निर्यात। अमेरिका को कोरोना से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कसी कमर। 1 मई तक सभी अमेरिकियों को कोरोना की वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा। साथ ही 4 जुलाई तक अमेरिका को कोरोना से आजादी दिलाने की बात कही। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका दौरा करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होंगे जापानी पीएम योशिहिदे सुगा। बाइडेन प्रशासन सुगा के पहले दौरे के मद्देनजर स्वागत समारोह के आयोजन में जुटा हुआ है। तारीख का जल्द ही होगा ऐलान।
म्यांमार में पार्टी की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों से सेना की ज्यादती, अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखने वाले वकीलों को भी कोर्ट में घुसने से रोका गया। गिरफ्तार पत्रकारों की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमकर मचा बवाल। यूरोपीय देशों की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत के बाद मचा हड़कंप। थाईलैंड में एस्ट्राजेनेका से वैक्सीनेशन अभियान पर लगाई गई रोक। इटली में कोरोना के मामलों में भारी उछाल। 29 नवंबर के बाद पहली बार एक दिन में आए रिकॉर्ड 25,000 से अधिक कोरोना केस। इटली में महामारी से मरने वालों की संख्या 1,01,000 के पार। जापानी एथलीट्स को नहीं दी जाएगी चीन की सिनोवैक वैक्सीन। ओलंपिक मिनिस्टर तमायो मारुकावा ने खिलाड़ियों को चीनी वैक्सीन देने की नहीं दी मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी फुटबॉल मेंस लीग ए में मेलबर्न सिटी ने 3-0 से मार्क आर्थर एफसी को दी शिकस्त। जीत के साथ ही मेलबर्न सिटी ने अंक तालिका में हासिल की दूसरी रैंकिंग। साउथ अफ्रीका के 8वें जुलू किंग गुडविल ज्वालानिथी का 72 साल की उम्र में निधन। किंग गुडविल साउथ अफ्रीका में 50 साल से पारंपरिक संरक्षण का कर रहे थे नेतृत्व। तबीयत बिगड़ने पर 1 महीने से थे अस्पताल में भर्ती।